कि पर्वत से बड़ा, कि हमारे विश्वास से बड़ा पर्वत कभी बड़ा नहीं हो सकता है। हमारे विश्वास से बड़ा पर्वत कभी नहीं बड़ा हो सकता है। जब हम पर्वत के शिखर पे जाके बैठेंगे तो पर्वत हमारे पैरों के नीचे हो सकता है। क्या बात है, तो हमें अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा। मैं मेरा ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। इनमें से कितने लोगों ने मुझे डांस इंडिया डांस में देखा था? कितने लोगों ने मुझे टीवी पे देखा था? इन बहुत से लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, जब मैं पहली बार अहमदाबाद से ऑडिशन दे रहा था तो शायद आप लोगों ने भी वर्ष देखे होंगे। जब मैं स्टेज पे चलते चलते ऑडिशन देने आया तो गीता माँ ने एक सवाल पूछा था कि क्या आप डांस करोगे? जब मैं पहली बार अपने डांस की पेशकश करने के लिए बहुत से डांस क्लासेस में गया, सब लोगों ने मुझे वहां पे इग्नोर किया था, मेरी हंसी उड़ाई थी कि क्या आप डांस करोगे? क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों की सोच ऐसी थी कि 2 पैर वाला ही लड़का डांस कर सकता है, कि जिनके पास 2 पैर होते हैं वही डांस कर सकता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला ना कि विश्वास से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं एक चीज हमेशा मानता था और मैं हमेशा ही पहले अपने आप को इन कंफर्ट जोन में डालता था। और एक बात हमेशा दोस्तों अपने दिमाग में रख लो कि जो चीज आपके जीवन में चैलेंज करती है ना, वही चीज आपको जीवन में चेंज कर सकती है। तो हमेशा आपके जीवन में आने वाली चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने आप को हमेशा इन कंफर्ट जोन में डालें। मैंने कभी अपने आप को वो टारगेट नहीं दिया था कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करूंगा इस फील्ड में, तो शायद अगर मैं डांसर सक्सेसफुल नहीं बन पाया तो मैं किसी और फील्ड चेंज कर लूंगा। लेकिन मैंने वो चीज नहीं माना। मैंने एक ही चीज मानता था, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल मेहनत करूंगा, लेकिन मेरा भी एक दिन आएगा। और जब आप बार बार अपने फील्ड चेंज करते रहोगे तो दोस्तों आप तब तक सफलता का टेस्ट नहीं कर पाओगे। एक ही फील्ड में एक ही जैसे एक ही गोल से लगे रहो। जैसे ही आपने मेरे थाली वाले डांस में देखा, मेरे हाथ से थाली गिर रही थी, चोट लग रही थी, लेकिन वो थाली को मैं किसी भी हाल में लेके रहा। इसके पीछे क्या मोटो था दोस्तों? इसके पीछे एक ही मोटो था कि मेरा टारगेट बड़ा था। दोस्तों, जीवन में छोटे छोटे टारगेट रखोगे ना तो छोटे छोटे में निपटारा हो जाएगा। टारगेट हमेशा बड़ा रखो। टारगेट, आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। मेरा गोल बड़ा था कि ये थाली को किसी भी हाल में लेके रहना है। मैं एक ही चीज मानता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर जिसके पास 2 पैर नहीं है, अगर बिना पैर वाला लड़का डांस कर सकता है, तो दोस्तों भगवान ने तो आप लोगों को 2 हाथ 2 आंखें, अपना सही सलामत दिमाग, सब कुछ सही सलामत दिया है। अगर मेरे जैसा इंसान फिजिकली चैलेंज को दूर करके अगर वो जिंदगी में सफल हो सकता है, तो क्या दोस्तों आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते? मैं कई बार हंसी का मजाक बन गया था। मैंने पहले ही बोला कि उस वक्त मेरे को सब लोग लंगड़े करके बुलाते थे कि लंगड़े तेरे पैर नहीं है तो कैसे डांस का ऑडिशन देने आया है। लेकिन उस वक्त मैं एक चीज, दुनिया में सबके रोल मॉडल होते हैं, लेकिन मैं उस इंसान को रोल मॉडल मानता हूं कि जो इंसान आपको क्रिटिसाइज करता है, जो इंसान आपकी निंदा करता है, इनसे बड़ा रोल मॉडल ये दुनिया में आपको किसी भी जगह से नहीं मिलेगा। जो आपको क्रिटिसाइज करता है उनको आप अपना रोल मॉडल बना दीजिए। मैं वही अपने विकलांगता को दूर करके उन बच्चे को मैंने हंसते हंसते एक ही जवाब दिया था कि दोस्त, भगवान ने मेरे पैर ले लेते क्या है, लेकिन भगवान ने मुझे सबसे बड़ा मेरा आत्मविश्वास दिया है। और उसी आत्मविश्वास के जरिए मैं DID के मंच पे बतौर जज की हैसियत पे बैठा। वही आत्मविश्वास के जरिए मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचा। वही आत्मविश्वास के जरिए मैं भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड जीत के आया। और वही आत्मविश्वास के जरिए आज मुझे भारत सरकार ने डांस फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि हमारी शरीर की विकलांगता हमारी सफलता के बीच में नहीं आ सकती है। बस हमें अपनी सोच, अपने जो तरीके होते हैं उनको बदलना होता है। किसी ने कहा है अपनी सोच को बदलो, सितारा बदल जाएगा। अपनी नजर को बदलो, नजारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारा अपने आप बदल जाएगा। किनारा अपने आप बदल जाएगा। तो मैं बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बट आज जिस मोटो के लिए, जिस सपने के लिए आज यहाँ पे आए हैं, एक बात मैं बोलता हूँ दोस्तों, हम सभी को सपने देखने का अधिकार है। आज यहाँ पे आपने जितने भी गोल्ड, जितने भी डायमंड्स, जितने हमारे जो देशवाल सब देखे, आज यहाँ पे लोग ऐसे नहीं खड़े। उन्होंने सपने देखे हैं, लेकिन उन्होंने बंद आंखों से सपने नहीं देखे थे,
उन्होंने अपनी खुली आंखों से सपने देखे हैं। तो दोस्तों आपको भी अपनी खुली आंखों से सपना देखना है। और सीजी पावर, सीजी स्टोर आज अपना इतना बड़ा ब्रांड है कि मैं पहले ही बोला कि इतनी सारी ऑडियंस के बीच में मैंने कभी अपनी प्रस्तुति नहीं दी है। मुझे लग रहा है कि मैं डांस इंडिया डांस के मंच के सबसे बड़े ग्रैंड फिनाले में आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और मैं विश्वास साहब को थैंक्स करना चाहता हूँ कि मेरी कला को इतने सारा मान और सम्मान दिया है। मैं अनवर सर को थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया है। और दोस्तों एक बार मेरे दोस्त तैयब खान के लिए दोस्तों जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए डांस सिखाते हैं। आज मेरी सपोर्ट करने के लिए आज मुझे यहाँ पे आए हैं। सो थैंक यू तैयब भाई। और वंस अगेन आप सभी को आखिरी में एक शेर के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ कि दोस्तों जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़ो आप। अगर मैं अपने आप को डिसेबल मान के बैठ जाता कि लोग मैं डिसेबल हूँ, मैं लाइफ में क्या करूंगा, लोग मुझे किस नजर से देखते थे, लेकिन मैं अपने जीवन से कभी उम्मीद नहीं छोड़ा। जब मैं डांस फील्ड में भी आया तब भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा एक एम था कि मुझे सक्सेसफुल डांसर बनना है। इनके पीछे एक ही चीज मुझे बहुत याद आती है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ भी, लेकिन जीतने की उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना। और आखिरी में एक बात कि दोस्तों एक दुनिया के अपने काम के लिए आपको जिद्दी होना पड़ता है, अपने पैशन के लिए, अपने कैरियर के लिए आपको जिद्दी होना पड़ता है। और किसी ने कहा है ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और आप सब लोग झुका सकते हो, बस इसके लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर डेडिकेशन, परफेक्शन और अटेंशन लाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। एक बार हम सब लोग अपना अपना एक हाथ ऊपर करके बोलो भारत माता की, भारत माता की, सीजे स्टोर की, सीजे स्टोर की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच सर। हम सबकी दुआएं ब्लेसिंग्स आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। दोस्तों ग्रेट मैसेज भाई।